अच्छा जी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। एक भाई ने पूछा कि हम दो भाई हैं, हमने 10 मरले जगह जो है वो ख़रीदी थी, 5 मरले मेरे नाम है, 5 मरले मेरे भाई के नाम है। तो इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि हम दो बहनें हैं, हमने मिल के जगह ख़रीदी थी, तो एक ही रजिस्ट्री है, 5 मरले मेरे नाम है, 5 मरले मेरी बहन के नाम है। या बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि मैंने और मेरे कज़न ने या मेरे अब्बू ने या मेरे चाचू ने मिलकर जो है वो जगह ख़रीदी थी, 10 मरले की रजिस्ट्री है, तो 5 मरले जो है अब वो मेरे पास है और 5 मरले मेरे चाचू के बेटे के पास है। तो अब जो है मैं अपनी रजिस्ट्री जो है वो अलग करवाना चाहता हूँ, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। यहाँ ये कहा जाता है कि जी भाई बात ये है कि हमने 5-5 मरले हमारी जगह थी, तो मैंने 5 मरले पे जो है वो मकान बना लिया हुआ है, तो अब जो मैंने मकान बनाया हुआ है ना, मैं उसकी 5 मरले की रजिस्ट्री जो है वो अलग करवाना चाहता हूँ, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये तकरीबन सारे सवाल जो हैं वो एक ही तरह के थे, इसलिए मैंने सारे सवाल जो हैं वो दोहराए हैं। अब इनका जवाब देता हूँ। देखिए मेरे भाई, जब आप 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग जो है मिल के कोई रकबा ख़रीदते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 10 बंदे हैं, उन्होंने 30 मरले जगह ख़रीदी, 3-3 मरले जो है वो सब ने रख ली, ठीक है जी। तो अब आप अपने 3 मरले पर जो है वो कोई मकान तमीर कर लेते हैं या कोई दुकान तमीर कर लेते हैं या कोई प्लाज़ा तमीर कर लेते हैं या कोई हवेली बना लेते हैं, ठीक है जी, या कोई 4 दीवारी कर लेते हैं या बुनियादें बना लेते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि 7 वाला प्लाट जो है वो उसका है, मैंने तो मकान बना लिया हुआ है, मैंने तो इधर दुकान बना ली हुई है, मैंने तो हवेली बना ली हुई है, तो मैं अपनी जगह को अलग कैसे करूं, ये सवाल होता है। तो भाइयों, शहरी इलाकों में जो है, जैसे जो टाउन कमेटी की हदूद में जो जगह आती है, वहाँ तो जब आपका कब्ज़ा हो जाता है और आप ऊपर कुछ बना लेते हैं, तो अब आपको अलग से रजिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही जब आप फ़र्द लेने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 मरले की वो आपको फ़र्द देंगे, 5 मरले उसके नाम है, 5 उसके नाम है। बेचने के वक्त भी आपको इकट्ठी सेल होगी, जैसे आपने इकट्ठी ख़रीदी है, ऐसे नहीं होता। एक दफ़ा जब आपकी रजिस्ट्री का इंतकाल हो जाएगा, तो जो 5 मरले जगह आपकी है, आप उसमें से 1 मरले की फ़र्द ले सकते हैं, 2 मरले की, 3 मरले की, 4 मरले की, 5 मरले की। आपकी जगह अलग हो चुकी है, कोई नई रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पहली रजिस्ट्री है आपकी, वही आपकी जगह को अलग कर चुकी है। ये जो आपने इकट्ठी रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है अपने 5 मरले अलग कर लिए हैं, उसका कब्ज़ा अलग कर लिया है, और उस पर जो है आपने कोई इमारत बना दी है, उस पर कोई बिजली का मीटर, पानी का मीटर, गैस का कनेक्शन, कोई टैक्स वगैरह कुछ भी जो है वो अदा करने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपकी रजिस्ट्री, आपका बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि आपका जो प्लाट है ना वो अलग हो चुका है। तो अक्सर दोस्त ये कॉल करके कहते हैं, भाई हमने मुश्तरका जगह ख़रीदी हुई है, तो मैंने और मेरे भाई ने, अब हम अलग हो चुकी। भाइयों, कोई नई रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, वो आपसे पैसे लेगा और वो आपको कहेगा पटवारी भाई डायरेक्ट इंतकाल कर देते हैं। अगर गांव में कोई ऐसा प्लाट है, तो वही प्लाट तो आपके पहले ही नाम है, वो आपको फिर फ़र्द निकाल के दे देगा, कहेगा ठीक है भाई आपका जो है वो हो गया है, ठीक है ना जी। ऐसे नहीं होता। जब आप काबज़ हो गए हैं, आपने ऊपर कुछ बना लिया है, तो आपका कब्ज़ा ही इस बात का प्रूफ है कि आप उधर मालिक हैं, ठीक है जी। तो जो ज़री रकबे में अगर आप कुछ मकान वगैरह ऐसे बना रहे हैं, हाँ, तो उसकी जो है वो तकसीम करवा कर अपना खसरा जो है वो मखसूस करवा लेना चाहिए कि ये फ़लाँ खसरे में उसका जो है आप मखसूस करवा लें, ततीमा जो है वो कटवा लें, ताकि सारे मामला जो हैं वो आपके क्लियर हो जाए। और शहरी आबादियों में जहाँ आपका खसरा है, आपने जब रजिस्ट्री करवानी है बिलफर्ज, यानी एक प्लाट जो है वो कमर्शियल प्लाट है, तो अब एक भाई जो है वो फ्रंट पे ले रहा है, एक भाई बैक पे ले रहा है, तो आप रजिस्ट्री में ही लिख लें हदूद अरबा कि जो नासिर है वो फ्रंट पे प्लाट लेगा और जो उसका भाई यासिर है वो पीछे वाला जो है वो प्लाट लेगा। वो हदूद अरबे में स्टाम्प फरोश को आपने कहना है लिख दे। आगे अगर आप फ्रंट पर कोई दुकानें बना रहे हैं, तो दुकानों की का जो उसकी पैमाइश करे, 50 फुट फ्रंट है तो 25-25 आपने करना है, तो वो भी आप उसमें जो है लिख दे कि ये फ्रंट जो है वो बा हिस्सा बराबर नासिर और यासर जो है दोनों भाई इसमें बराबर हैं, बराबर हिस्से के मालिक हैं। तो
आप जब हदूद अरबा लिख लेंगे तो आपकी जगह अलग हो चुकी है। जब आप उस पर कब्जा करके कुछ तामीर कर लेंगे, आपकी जगह अलग हो चुकी है। चंद एक कनेक्शन वगैरह लगा लेंगे, आपकी जगह अलग हो चुकी है। ज़री रकबा है, उसका ततीमा वगैरह कटवा लेंगे, उस पर मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ। फिर आपकी जगह अलग हो चुकी है। अलग से दोबारा से न्यू रजिस्ट्री करवाने की, दोबारा टैक्स अदा करने की, दोबारा जो है वो इंतकाल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने आपके साथ ऐसा किया है, रजिस्ट्री पर आपको कहा है कि आपकी अलग रजिस्ट्री बनवा देता हूँ और पैसे लिए हैं, उसने फ्रॉड किया है, आपसे माल लूट लिया है उसने। वो सारे पैसे खुद हड़प जो है वो कर गया है, आगे नहीं लगे। हाँ, वो पटवारी है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो स्टाम है, कुछ भी नहीं है। बस आपकी जब 5 मरले आपके नाम थे, या तो ये है कि आप दूसरे वाले 5 मरले भाई से ख़रीदें तो उसकी फ़र्द भी निकलेगी, रजिस्ट्री भी होगी, इंतकाल भी होगा। लेकिन जो 5 मरले आपके पहले ही नाम है वो दोबारा से तो आपके नाम नहीं होंगे। बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि जी हमने इंतकाल करवा लिया अबू की वरासती जगह, अब हम उसकी रजिस्ट्री करवाना नहीं होगी। रजिस्ट्री भाई आपके नाम हो चुका, वरासती जगह का डायरेक्ट इंतकाल ही होता है, वरासती जगह की रजिस्ट्री नहीं होती है। अब आप फ़र्द लें, ऊपर उसको सेल करें, कुछ बनाएं, जो आपका दिल करता है आप करें। तो ये इसका तफसीली जवाब है, इसको ज़हन में रखें। आगे दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि सब लोगों का भला हो। कमेंट किया करें, ये पैगाम आगे से आगे पहुँचाया करें ताकि जिन लोगों का इन चीज़ों का इल्म नहीं है वो लुटे ना, किसी का माली नुकसान ना हो। और ये अमल, इस वीडियो ऐसी वीडियोज़ को आगे शेयर करना भी यकीन जाने एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।